शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या के तूफान में उड़ी नीदरलैंड की टीम इंडिया ने रच डाला इतिहास। आखिरी 5 ओवर में ठोक डाले 75 रन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और नीदरलैंड के बीच आज T20 विश्व कप का घमासान मुकाबला खेला गया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के लिए आखिरी 5 ओवरों में ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर डाला। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो तो इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के बल्लेबाजों के तूफानी परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों, आपने भी चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज टॉस के लिए उतरे दोनों टीमों के कप्तान तो सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने, और एक बार फिर सूर्य ने यहां पर टॉस जीत लिया। टॉस जीतकर आज के इस मुकाबले में भी इन्होंने पहले बल्लेबाजी का ही फैसला किया, यानी कि कठिन चुनौतियों को चुनौती देने की आदत अब सूर्य कुमार यादव को पड़ चुकी थी। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में यहाँ पर भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा और ईशान किशन पारी की शुरुआत करने उतरे। दोनों बल्लेबाजों से शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, लेकिन अभिषेक शर्मा आज मोहम्मद सिराज की जर्सी में मैदान पर उतरे और परफॉर्मेंस भी उनके जैसा ही कर दिया, यानी कि तीसरी गेंद पर ही बोल्ड होकर पेविलियन लौट गए और इस T20 वर्ल्ड कप में वो लगातार तीसरी बार शून्य पर आउट होकर पेविलियन लौटे, यानी कि अभिषेक की खराब फॉर्म जारी रही। आज 3 गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर ही वो चलते बने। इसके बाद तिलक वर्मा तो उन्होंने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर एक लाजवाब शॉट सामने की तरफ खेला और गेंद को साइड स्क्रीन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। कमाल का छक्का यहां पर तिलक के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद ईशान किशन ने भी लोगन वेन बिग के ओवर की तीसरी गेंद पर एक और लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को शानदार तरीके से स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और चौके के साथ अपनी पारी का इन्होंने आगाज कर दिया। इसके बाद तिलक वर्मा ने आर्यन दत्त के तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेला, गेंद को एक बार फिर से मिड ऑन के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तिलक का एक और लाजवाब चौका यहां पर देखने को मिला। इसके बाद ईशान किशन ने शानदार तरीके से कॉलिन एकरमन गेंदबाजी करने आए चौथे ओवर में, तो इनके ओवर की तीसरी गेंद को सीधे डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने का काम किया और एक लाजवाब छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। तो यहाँ पर लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिली ईशान किशन के बल्ले से, लेकिन इसके बाद दोस्तों ईशान किशन खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे और 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो आउट हो गए। हालांकि भाग्यशाली विकेट था ये जो आर्यन दत्त को मिला और खराब भाग्य की वजह से आउट हो गए यहां पर ईशान किशन, और भारतीय टीम को एक और झटका यहां पर लग गया। ईशान किशन की हम बात करें तो 7 गेंदों का सामना करने के बाद 18 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव के ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी थी, तो 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा ने एक शानदार शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड विकेट की तरफ और फ्लिक के जरिए एक और चौका इन्हें मिल गया। इसके बाद 6ठे ओवर की पहली गेंद पर भी केलन के सामने सूर्य कुमार यादव ने भी एक लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को कवर की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और बेहतरीन चौका इन्होंने जड़ दिया। पावर प्ले में टीम इंडिया ने 51 रन बनाए, यानी कि अच्छी शुरुआत भारतीय टीम को मिल गई। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर इस शुरुआत को और बेहतर करने के लिए एक शानदार चौका लगाया यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने 9वें ओवर की चौथी गेंद पर, और गेंद को कट के जरिए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि इसकी पहले वाली गेंद पर ही इनका कैच ड्रॉप हुआ था, लेकिन लोगन वेन बिग के इस ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा एक बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर रिलोफ वेन डेर मार्वे का एक गजब का कैच देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने हवा में उड़ते हुए लाजवाब कैच पकड़ा और समाप्त हुई यहाँ पर तिलक वर्मा की पारी, जहां पर उन्होंने 27 गेंदों का सामना किया और 31 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों, जिम्मेदारी अब आ चुकी थी भारतीय टीम के 2 विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे के ऊपर। 10 ओवर तक भारतीय टीम का स्कोर 70 रनों के पार पहुंच गया था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने बेस्ट लीडे की गेंद को शानदार तरीके से बड़े शॉट में तब्दील किया और स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। कमाल का ही शॉट यहां पर सूर्य कुमार यादव ने खेलकर दिखाया। लंबे समय के बाद टीम इंडिया को आखिरकार एक बाउंड्री मिल ही गई, लेकिन इसके बाद 13वां ओवर डालने आए कॉलिन एकरमैन के ओवर की पहली गेंद पर एक और लाजवाब शॉट यहां पर देखने को मिला शिवम दुबे के बल्ले से, और इन्होंने गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2
छक्के टीम इंडिया के लिए आ चुके थे। इसके बाद एकरमैन के इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट शिवम दुबे ने खेला और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी अद्भुत शॉट इनके बल्ले से देखने को मिला। इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी शिवम दुबे ने एक और लाजवाब शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने का काम किया और एकरमैन की एक और गेंद को स्टैंड तक इन्होंने पहुंचा दिया। कमाल की पारी यहां पर देखने को मिल रही थी शिवम दुबे के बल्ले से। लेकिन इसी बीच 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहां पर वो गलती कर बैठे और गेंद सीधे फील्डर के हाथ में चली गई, जहां पर उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई सूर्य कुमार यादव की पारी, जहां पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी जरूर की, लेकिन जब अपनी पारी को तेज करना था वहां पर वो आउट हो गए। 28 गेंदों पर 34 रनों की पारी इन्होंने खेली। लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद भी तूफान जारी रहा शिवम दुबे का। वेंडर मरवे 16वां ओवर डालने आए तो उनके ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड तक पहुंचाया और लाजवाब छक्का शिवम दुबे के बल्ले से देखने को मिला। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाया और दोनों बल्लेबाजों के बीच 6 हिटिंग चैलेंज चलना शुरू हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर लोगन वेन बिग की गेंद को शिवम दुबे ने फिर से बड़े शॉट में तब्दील किया और एक और लाजवाब छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी शिवम दुबे ने एक और लाजवाब शॉट खेला और इस बार टारगेट किया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन को और एक और लाजवाब छक्का इन्होंने जड़ दिया और इस ओवर का ये दूसरा छक्का था शिवम दुबे के बल्ले से निकला हुआ। अब शिवम दुबे पहुंच चुके थे 46 रनों पर, लेकिन इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला कवर की तरफ और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक यहां पर पूरा कर डाला। शिवम दुबे ने मात्र 25 गेंदों पर ही ये अर्धशतक तक पहुंच गए। इसमें आपको बता दें कि शुरुआती 10 गेंदों पर तो ये सिर्फ 5 रनों पर थे, लेकिन इसके बाद एक्सीलेटर पर पैर दबाया और कमाल तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद 18वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका इनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर बिहाइंड द स्क्वायर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी के साथ यहां पर शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या के बीच मात्र 29 गेंदों पर 50 रनों की साझेदारी हो गई, जिसमें 11 गेंदों पर 32 रनों का योगदान रहा शिवम दुबे का। इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर क्लेन को एक और शानदार तरीके से क्लीन किया और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया शिवम दुबे ने और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला। हार्ड हिटिंग पांड्या ने ऐसा हार्ड हिट किया कि गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया और जड़ दिया एक और कमाल का छक्का। इसके बाद दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी इन्होंने फिर से बड़ा शॉट खेला और एक शॉट गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से थप्पड़ की तरह बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक कमाल का छक्का फिर से देखने को मिला हार्दिक के बल्ले से। अब तो दोनों बल्लेबाजों का ये तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी बीच 20वें ओवर की पहली गेंद पर लोगन वेन बिग की एक और गेंद को शिवम दुबे ने फिर से बड़े शॉट में तब्दील किया और एक और लाजवाब छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। इसी के साथ शिवम दुबे तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहुंच चुके थे अब शानदार तरीके से 66 रनों पर। लेकिन तभी 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहां पर लाजवाब कैच पकड़ने में कामयाब हुए गुगटन। उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई एक लाजवाब पारी यहां पर शिवम दुबे की, जिन्होंने कमाली तरीके का परफॉर्मेंस किया। शिवम दुबे का यहां पर शानदार अर्धशतक देखने को मिला। शिवम दुबे ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 31 गेंदों पर 67 रनों की तूफानी पारी खेल डाली। इसके बाद दोस्तों इनका ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा रिंकू सिंह का भी, जब उन्होंने 20वें ओवर की चौथी गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से स्मैश किया और एक और लाजवाब छक्का इनके बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद मुकाबले की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के लिए गए हार्दिक पांड्या, लेकिन इस बार बाउंड्री को क्लियर नहीं कर पाए और यहाँ पर वेंडर मरवे ने उनका कैच पकड़ा। हार्दिक पांड्या 21 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 194 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा नीदरलैंड की टीम के सामने। पाकिस्तान की टीम ने भी सुपर 8 में क्वालिफाई कर लिया, यानी कि कमाल परफॉर्मेंस आज के दिन पाकिस्तान की टीम का देखने को मिला, जहां पर नामीबिया को हराकर उन्होंने आखिरी मुकाबले में तय कर लिया अपना सुपर 8 का टिकट। वहीं पर दोस्तों इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस के चलते साहिबजादा फरहान को मैन ऑफ द मैच चुना गया, क्योंकि लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने मात्र 58 गेंदों पर शतकीय पारी खेली थी। लेकिन इसके बाद जब मैच प्रेजेंटेशन के लिए आए, जब मैन ऑफ द मैच दिया गया, तो इनसे इंग्लिश में सवाल किया गया वसीम अकरम के द्वारा, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी में बात करनी है। तो इन्होंने ट्रांसलेटर के लिए बुलाया इनके कप्तान सलमान अली आगा को। तो सलमान अली आगा ने ऐसी इंग्लिश बोली कि किसी के कुछ घंटा ही समझ में नहीं आया, जिसके चलते वहाँ
पर मौजूद सभी खिलाड़ी हंस पड़े और साफ तौर पर पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों की बेइज्जती हो गई, क्योंकि एक तो पहले ही एक खिलाड़ी को हिंदी में बोलना था और दूसरे को उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, लेकिन ये इनके बस की बात ही नहीं थी। इन्होंने जो बोला वो किसी के भी समझ में नहीं आया, जिसके बाद वसीम अकरम ने साफ तौर पर कह दिया कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, अब आप हिंदी में ही बोल दीजिए। इसके बाद खिलाड़ी ने पूरा इंटरव्यू हिंदी में ही दिया।